अब हम बात करें सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट की। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस जो हमने देखे थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, और अलग अलग स्टेजेस जो थी हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, टेस्टिंग और फिर मेंटेनेंस। उसके बाद आता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन आता है, यानी कि आप जहां पर एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो हर एक में अलग अलग प्रोसेस होते हैं और उस प्रोसेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं KPA, की प्रोसेस एरियाज। जो प्रोसेस एरियाज है उनका इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है, और उनके इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे ही जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लेवल डिसाइड होते हैं, उनके पास काम आता है, उनके पीछे लोग अपना एक तरीके से स्टेक होल्डर्स आते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, और वो काम करते हैं उस तरीके से, क्योंकि एक लेड डाउन तरीका होता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट इतना जरूरी हो जाता है कि आप चलिए बहुत अच्छा SDLC अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट किया हुआ है तो ये बात तय हो जाती है कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, SPI है, या आप करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए सेम तरीके से, एक ही तरीके से आप चीजों को बनाएंगे और आप पे रिलाय किया जा सकता है, आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट देने में सक्षम है। तो इसी सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करेंगे। तो SPI है क्या? सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट ये बताता है एलिमेंट्स जो कि एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो आप डिफाइन कर सके किसी इफेक्टिव मैनर में। अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच है ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप इसको लगा रहे हैं, तो उसे हम असेस कर सकते हैं इन SPI सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के एलिमेंट्स के द्वारा। और एक स्ट्रेटेजी, एक मीनिंगफुल स्ट्रेटेजी जो इंप्रूवमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए डिफाइन की जाती है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट इसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट का क्या काम है, करता क्या है ये जो स्ट्रेटेजी है SPI की, ये ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है जो आज की अप्रोच है, एग्जिस्टिंग अप्रोच है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप अपना रहे हैं। अगर आप SPI लेंगे या आप इंप्रूवमेंट की तरफ सोचेंगे, तो आपका जो काम होगा ज्यादा फोकस होगा, ज्यादा रिपीटेबल होगा और ज्यादा रिलायबल होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट देने में सक्षम हो जाएंगे। तो उसका जो इन फोकस, रिपीटेबल और रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे और आप डिलीवरी टाइम बेसिस पे करेंगे, या टाइम से पहले करेंगे, या टाइम के अनुसार करेंगे, बजट के अनुसार करेंगे। तो SPI के कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट का फ्रेमवर्क है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स जो होनी चाहिए किसी एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, ताकि आप उस सॉफ्टवेयर प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, अचीव कर सके। और जो तरीके हैं असेस करने के लिए, जो कैरेक्टरिस्टिक वहां पर हैं उनको असेस करने के तरीके होना चाहिए, मेजरमेंट करने के तरीके होना चाहिए, उनको किसी तरीके से इवैल्यूएट कर सकें आप, और जो रिजल्ट है किसी भी असेसमेंट के, जैसे मैंने बताया, उसको समराइज कर सकें, उसे असेस कर सकें। और फिर जो स्ट्रेटेजी है ताकि आप असिस्ट कर सकें, मदद कर सकें सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने में, ये जो प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक जो भी मैंने बताई, जो शायद किसी कारण से या वीक है या मिसिंग है, ये SPI आपको बताता है कि आप किस तरीके से इसको आप जो वीक और मिसिंग है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो SPI फ्रेमवर्क ये आपको बताता है मेच्योरिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर की और ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर प्रोसेस की, और एक तरीके से आपको एक इंडिकेशन भी देता है, क्वालिटेटिव इंडिकेशन, कि क्या आपका मेच्योरिटी लेवल है। तो एलिमेंट ऑफ SPI फ्रेमवर्क को अगर हम डायग्रामेटिकल समझें, तो देखिए जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है इसको एग्जामिन किया जाता है, इसको जाना जाता है, इसका असेसमेंट होता है, इज एग्जामिन बाय असेसमेंट, जो हमें कहाँ ले जाता है, इट लीड्स टू इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी, ये इंप्रूव करता है आपकी स्ट्रेटेजी को। दैट लीड्स टू कैपेबिलिटी डिटरमिनेशन, आपकी कैपेबिलिटी क्या है कि किस लेवल पे हैं आप। अगर आप CMMI की बात करें, कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन या CMMI लेवल जो है, वो आपको यही बताते हैं कि आप किस लेवल पे है, आपके सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट जो उसका हाईएस्ट लेवल है CMMI का, वो इंप्रूवमेंट वाला वो बात है। तो आप किस लेवल पे आते हैं वो ये आपको बताता है। अच्छा, इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी आपको ये बताएगी, आइडेंटिफाइज चेंजेस टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट अप्रोच फॉर, यानी कि इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी आपको बताती है कोई वीक है, कोई ऐसी चीज है मिसिंग है, तो उसको आप डेवलप कर सके। और कैपेबिलिटी में डिटरमिनेशन, कैपेबिलिटी जो है वो आपकी कैपेबिलिटी बताएगी, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, और ये भी बताएगी कि आपका किस मैच्योरिटी लेवल पे आप बिलोंग कर रहे हैं। तो कंस्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं SPI के? एक तो क्वालिटी सर्टिफायर्स हो सकते हैं, क्वालिटी जो प्रोडक्ट और प्रोसेस की है, फॉर्मलिस्ट हो सकते हैं, टूल एडवोकेट हो सकते हैं, प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, रिफॉर्मर्स हो सकते हैं, और आइडियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ये सारे के सारे इसमें आएंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट रोल प्ले करेंगे। तो मैच्योरिटी मॉडल की बात करें, तो मैच्योरिटी मॉडल ये अप्लाई करते हैं जो SPI फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। अभी हम CMM के बारे में बात करेंगे। जो इंटेंट है, जो मेन एम है इस मैच्योरिटी मॉडल का, ये है कि आपको पूरा एक ओवरऑल इंडिकेशन दे सके कि भाई प्रोसेस की मैच्योरिटी क्या है, प्रोसेस की मैच्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या आपको दिखा रहा है। तो इंडिकेशन जैसे मैंने बताया, क्वालिटी,
एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस की, और डिग्री टू विच प्रैक्टिशनर अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द प्रोसेस, यानी आपकी एक तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस की क्वालिटी क्या है, और वो डिग्री जिससे जो प्रैक्टिशनर जो इसे अप्लाई कर रहा है वो उसको समझता है, वो अप्लाई कर सकता है। और एक तरीके से जनरल स्टेट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस का, मैच्योरिटी मॉडल्स। क्या एसपीआई सबके लिए है? जी बिल्कुल, ये सबके लिए है। इसका उत्तर ये है कि हाँ, अगर कोई छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी इनिशिएट करती है एसपीआई एक्टिविटी, और क्या वो सक्सेसफुली कर सकती है, तो उसका उत्तर सही है। क्योंकि ये माना जाता है कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, यानी कि उनमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस कम लगाई जाती है, और वो खुद अपने आप में सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होते हैं। यानी कोई भी बॉस बन जाता है, कोई भी प्रैक्टिशनर बन जाता है, कोई भी यानी सारे आदमी हर तरीके के काम कर लेते हैं। तो एसपीआई अगर आप इसमें लगाते हैं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये सब जगह के लिए, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो है ही है, हर एक लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट ये फ्रेमवर्क लगाना बहुत जरूरी है, और ये फायदेमंद भी है। तो एसपीआई प्रोसेसेस एक के बाद एक आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ कि एसपीआई सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले समझिएगा कि सबसे पहले काम होता है, हम असेस करते हैं गैप एनालिसिस, असेसमेंट और गैप एनालिसिस। तो असेसमेंट में क्या होता है, आप असेसमेंट करते हैं कि जो एक्शंस और टास्क है, जितने भी एक्शन और टास्क है जो आपको हाई क्वालिटी प्रोसेस की तरफ ले जाएंगे, जिसमें क्या है, एक तो असेसमेंट करते हैं किस चीज का, कंसिस्टेंसी का, सोफिस्टिकेशन का, एक्सेप्टेंस का और कमिटमेंट का। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि सारी एक्टिविटी, एक्शन और टास्क जो है, क्या वो कंसिस्टेंटली आप लगा रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, और बाय सारी सॉफ्टवेयर टीम के द्वारा, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट तो चल नहीं रहा होगा, मान लीजिए एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अगर ये मान लेते हैं कि एक से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो सब में क्या प्रॉपर कंसिस्टेंट तरीके से लगाया जा रहा है। सोफिस्टिकेशन का मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट है और टेक्निकल एक्शंस है वो किस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन पे है, क्या वो उनके पास थॉरो अंडरस्टैंडिंग है अच्छे प्रैक्टिसेस की, जो अच्छे प्रैक्टिसेस क्या है और उनको क्या सही से लगाया जा रहा है। एक्सेप्टेंस मतलब ये होता है कि क्या सॉफ्टवेयर प्रोसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ये आपके मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टाफ में एक्सेप्टेड है। कई बोलते हैं कि नहीं हम क्यों लगाए, हम तो अपनी तरफ से बहुत सही अच्छा कर रहे हैं, क्या ये सिचुएशन है। कमिटमेंट क्या है, क्या मैनेजमेंट कमिटेड है। कमिटमेंट का मतलब क्या है, कमिटमेंट का मतलब वो रिसोर्स पर मैनेजमेंट क्या कर सकता है इसमें, मैनेजमेंट तो केवल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है, आपको मोटिवेशन दे सकता है, आपको अच्छा काम करें तो आपको एक्नॉलेज करके आपको प्राइज दे सकता है, या फिर किस तरीके से आपकी चीजों को ऑनर कर सकता है। तो वो क्या कंसिस्टेंसी, सोफिस्टिकेशन, एक्सेप्टेंस के लिए क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, ये असेसमेंट है। एसपीआई के लिए असेसमेंट किया जाता है। फिर गैप एनालिसिस की बात होती है। गैप एनालिसिस मतलब ये है कि आप जो अभी कर रहे हैं, जो लोकल एप्लीकेशन है, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, यानी कि आप किस लेवल पे हैं, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बीच में गैप क्या है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, क्योंकि इसी गैप को तो भरना है। इसी गैप सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट का काम ये है कि जो प्रोसेस अभी चल रहे हैं और जो इंप्रूवमेंट की ओर ले जाते हैं, उसके बीच में क्या आपके गैप है और क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके इंप्रूवमेंट के लिए। फिर दूसरी बात आती है जो एसपीआई प्रोसेस में हमने देखा, असेसमेंट और गैप एनालिसिस के बाद आता है एजुकेशन और ट्रेनिंग। यानी 3 टाइप की एजुकेशन और ट्रेनिंग आपको कंडक्ट करनी पड़ती है। अगर कोई कमी रहेगी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको असेसमेंट के बाद, गैप के बाद आपको लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। एम्पावर कैसे करेंगे, एजुकेशन और ट्रेनिंग से करेंगे। तो जो जनरल कॉन्सेप्ट और मेथड बताने पड़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी और टूल्स है वो आपको बताने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल दीजिए, अगर आप यूएमएल चूज करते हैं कि भाई यूएमएल आप चूज कर रहे हैं, तो एक ट्रेनिंग करिकुलम होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, किस तरीके से हम यूएमएल को इस्तेमाल करें, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, यूएमएल के कितने डायग्राम्स होते हैं, 9 होते हैं, 12 होते हैं, कैसे उनको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं, क्या यूएमएल के डिजाइन के लिए होता है, क्या स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए भी हो सकता है। इसी तरीके से जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, क्वालिटी रिलेटेड टॉपिक्स है, वो स्टेक होल्डर की तरफ। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जनरल कॉन्सेप्ट और मेथड, आपको मैनेजर और प्रैक्टिशनर्स को बताने पड़ेंगे। जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है वो आपको प्रैक्टिशनर जो वाकई में इसको एम्प्लॉय कर रहे हैं या फिर इसको इस पे काम कर रहे हैं, और जो बिजनेस कम्युनिकेशन है और क्वालिटी रिलेटेड टॉपिक्स है, ये आपको बनाने पड़ेंगे उन स्टेक होल्डर्स को जिनका पैसा लगा हुआ है, जिनका इंटरेस्ट है इसमें। और वहां पर आपको ये देखना है कि ये इस चीज को बता के वो और क्वालिटी की तरफ आए, क्वालिटी के बारे में सोचे। फिर सिलेक्शन और जस्टिफिकेशन, ये एसपीआई का प्रोसेस है। इसमें आप जो प्रोसेस मॉडल सबसे अच्छा हो वो चूज करें, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, जो स्टेक होल्डर्स हैं और सॉफ्टवेयर जो आप बनाना चाहते हैं। फिर आप डिसाइड करें जितनी फ्रेमवर्क एक्टिविटी हैं जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो मेजर आपके वर्क प्रोडक्ट्स हैं जो आप बनाएंगे, और साथ में जो क्वालिटी एश्योरेंस चेक पॉइंट होंगे जो आपके टीम को एनेबल करेंगे कि आप असेस कर सकें प्रोग्रेस क्या क्या हो रही है, वाकई में प्रोग्रेस उस लेवल पे जा रही है या नहीं जा रही, कोई गैप है तो उसको भी भरेंगे। इसी तरीके से वर्क ब्रेकडाउन है हर एक एक्टिविटी का, जैसे मान लीजिए मॉडलिंग है, ताकि आप डिफाइन कर सकें कि वुड बी किसी एक टिपिकल प्रोजेक्ट के लिए आप क्या अपनाने वाले हैं। एक टिपिकल प्रोजेक्ट यानी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो वाकई में दमदार है, जिसके लिए मेहनत लगेगी, तो एक वर्क ब्रेकडाउन होना चाहिए उसके लिए। ब्रेकडाउन इस तरीके का कि हर एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, कोई मॉडलिंग हो तो आप मॉडल कर सकते हैं उसको कि हम ये करने वाले हैं। तो एक बार जब आप चॉइस कर लें, एक बार आपकी जब चॉइस हो गई, तो समय और
पैसा जितना उसमें चाहिए ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज आपको मिलें और आप जस्टिफाई कर सकें कि हमने इतना क्यों लिया, उससे क्या होने वाला है। फिर आता है इंस्टॉलेशन और माइग्रेशन। जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस रीडिजाइन है, जिसे हम SPR कह रहे हैं, ये एक्टिविटीज हैं जो हम इंस्टॉलेशन माइग्रेशन में करेंगे। तो काची साहब ने कहा कि जो SPR है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस रीडिजाइन, ये कंसर्न किससे है? आइडेंटिफिकेशन, एप्लीकेशन और रिफाइनमेंट, जो नए तरीके आ रहे हैं जो आपके प्रोसेसेस को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देंगे और इंप्रूवमेंट के साथ साथ ये ट्रांसफॉर्म भी कर देंगे। तो 3 अलग अलग अप्रोच या प्रोसेस मॉडल हम कंसिडर करते हैं इसमें। एक तो एज इज प्रोसेस है, एग्जिस्टिंग जो है, एक ट्रांजिशनल हेयर टू देयर प्रोसेस है, और जो टारगेट यानी कि अभी जो है, जो ट्रांजिशनल है और जो होना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन माइग्रेशन एक बार आप देख लें कि यहाँ कमी है, तो उसको आप आगे चल के और डेवलप कर सकें। इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि आपको इवैल्यूएट करना है, यानी असेस करना है कि जो चेंजेस हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं, शुरुआत कर दी गई है उनकी, वो उनको अडॉप्ट वाकई में कर लिया गया है, और किस तरीके से जो आपने चेंजेस की बात की, जो गैप एनालिसिस के कारण सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए आपने बात की, वो आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी या और जो बेनिफिट्स है उसमें आपके काम आ रहे। और जो पूरा स्टेटस है प्रोसेस का और जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है SPI एक्टिविटीज की, वो आपकी बढ़नी होगी। तो एक क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो जो पिछला मैनेजमेंट है या प्रैक्टिशनर एटीट्यूड है जो सॉफ्टवेयर के प्रति है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के प्रति है, वो आपको जरूर कंपेयर करना पड़ेगा जो एटीट्यूड आपके इंस्टॉलेशन के बाद, प्रोसेस के बाद चेंज हो। फिर जो रिस्क मैनेजमेंट है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट में रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो किस तरीके से आप मैनेज करेंगे रिस्क को, उसके 3 पॉइंट है यहाँ पर SPI प्रोसेस में। एक तो SPI रोड मैप के पहले, एक जो SPI जब चल रहा है एक्टिविटीज जैसे असेसमेंट, एजुकेशन, सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन, ये भी हमने देखा, और फिर उसके बाद जब इवैल्यूएशन एक्टिविटी तब होगी जब आप एक प्रायर, एक ड्यूरिंग और इसके बाद में, कि ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन एक्टिविटी दैट फॉलोज, अब इंस्टेंसिएशन के बाद कुछ जो प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में आप इसमें लगाएंगे। तो जो कैटेगरीज हैं जो हम आइडेंटिफाई करेंगे SPI में, जब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? आपका बजट कॉस्ट है, जो कंटेंट है, डिलीवरेबल कल्चर है, मेंटेनेंस क्या है SPI डिलीवरेबल का, मिशन गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी क्या है, प्रोसेस के स्टेक होल्डर्स क्या है, शेड्यूल क्या है SPI डेवलपमेंट के लिए, SPI डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का और प्रोसेसेस क्या है, SPI की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और SPI स्टाफ क्या है। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो 5 आपके टॉप के सक्सेस फैक्टर हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट रहे, सपोर्ट रहे, स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट रहे, प्रोसेस का इंटीग्रेशन अंडरस्टैंडिंग रहे, और एक कस्टमाइज SPI स्ट्रेटेजी रहे। अब हम आते हैं उस मॉडल पे जो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करता है। तो CMMI, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेटेड, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस मेटा मॉडल है जो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट करते हैं, जो सेट ऑफ सिस्टम्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है या बताता है कि वो किस अलग अलग लेवल पे किस कैपेबिलिटी में है और क्या उनकी मैच्योरिटी है। तो जो प्रोसेस मेटा मॉडल है वो 2 तरीके से देखा जाता है, एक तो कंटिन्यूस मॉडल है और एक स्टेज मॉडल है। CMMI के 2 मॉडल है, एक कंटिन्यूस है और एक स्टेज है। ये डिफाइन करता है, बताता है हर एक प्रोसेस को किसके टर्म्स में, जो गोल है, प्रैक्टिसेस है जो आपको करनी है ताकि आप इन गोल को अचीव कर सके। तो स्पेसिफिक गोल्स और स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस की बात हमने की। तो स्पेसिफिक गोल्स क्या है, ये एस्टैब्लिश करेगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होने चाहिए किसमें, आपके काम में, एक्टिविटीज में, जो आप प्रोसेस एरिया में लगाएंगे ताकि प्रोसेस एरिया इफेक्टिव हो सके। और स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस के बारे में बात है, वो रिफाइन करेंगे गोल ताकि आप जो प्रोसेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको कर सके। स्पेसिफिक एक्टिविटीज किसमें क्या लगना है, कैसे लगना है। तो जो पीपल CMM है, एक रोड मैप ताकि इम्प्लीमेंट कर सकें आप वर्कफोर्स प्रैक्टिसेस को। आप इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी कैपेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की और ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स की। आप डिफाइन करेंगे, बताएंगे 5 ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी लेवल। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन मुद्दा और इसका जो एसेंस है सबका सेम है, जो एक आपको इंडिकेशन देते हैं कि क्या किस लेवल पे आप पहुंच गए हैं। जो लेवल क्या है, सोफिस्टिकेशन से समझ सकते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हो रही, वर्कफोर्स की प्रैक्टिसेस है, जो लोग कर रहे हैं आपके इसमें, जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं या फिर उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका सोफिस्टिकेशन लेवल क्या है, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको। लेवल जीरो मतलब ये है कि जो प्रोसेस एरिया, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक छोटा सा लीजिए, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये या तो परफॉर्म नहीं किया जा रहा है या ये वो गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहा है जो होना चाहिए। तो जो लेवल 1 मतलब ये है कि सब चीज कियोटिक है, करने की कोशिश की जा रही है लेकिन पूरी तरीके से है नहीं, यानी उसको आप रिपीटेबल नहीं कर सकते, ऐसी चीज हो नहीं रही जिससे आप हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हो,
लेकिन इसका कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं। अगर लेवल 1 पे आए आप, इस लेवल 1 पे, तो आप ये परफॉर्म्ड है, यानी इसको कई जगह पे रिपीटेबल भी कहा जाता है परफॉर्म, यानी कि कोई एक प्रोजेक्ट पे आपकी जो प्रोसेस एरिया है, जैसे हमने सीन में डिफाइन किया है, वो स्पेसिफिक गोल किसी प्रोसेस एरिया में जरूर अप्लाइड है, यानी वहां पर सेटिस्फाइड है, और जो वर्क टास्क है जो आप वर्क प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो वाकई में हो रहे हैं, यानी जो प्रोसेस एरिया है उस पर काम चल रहा है और आप काम कर रहे हैं, बाकायदा काम हो रहा है। लेकिन ये केवल एक प्रोजेक्ट लेवल पे है, ध्यान दीजिएगा, ये केवल प्रोजेक्ट लेवल पे है, किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं। एक प्रोजेक्ट आप में कर रहे हैं तो ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए आपने चीजें जरूर कर रहे हैं और वो रिपीटेबल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के लिए रिपीटेबल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन जब लेवल 2 की बात करें, ये मैनेज है, यहाँ पर जो कैपेबिलिटी आपका 1 पे है, ये तो सेटिस्फाइड है, साथ में जो आप काम कर रहे हैं जो प्रोसेस एरिया के साथ, हर एक प्रोसेस में जो काम कर रहे हैं वो कन्फर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला जो था वो केवल एक प्रोजेक्ट के लिए था, यहाँ पर आप एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी लेके अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको अप्लाई करते हैं, यानी कि सबको पता है कि जो जितने भी काम चल रहे हैं वो सारे मॉनिटर्ड हैं, कंट्रोल्ड है और रिव्यूड है। किस लेवल पे? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, और इनको पूरी तरीके से इवैल्यूएट भी किया जा रहा है। और फिर आते हैं हम डिफाइंड लेवल पे। जो डिफाइंड लेवल है, इसमें उस लेवल पे आप पहुंच गए कि ठीक है, अब हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कर लिया है, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के पास आने के बाद हम टेलर कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रोसेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की टेलरिंग गाइडलाइंस है, हम अपने उस ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन को चेंज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने प्रोसेस के हिसाब से, और उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम तो लेके चलना ही है, साथ में आप बाकी चीजें भी अप्लाई करें। तो लेवल 4 में अगर आप आए, लेवल 4 पे जिसे हम क्वांटिटेटिवली मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्वांटिटेटिव वैल्यू जैसे कि आपका स्टैटिस्टिक्स या फिर और जो क्वांटिटेटिव मेथड हो सकते हैं, उससे आप प्रोजेक्ट का मेजरमेंट भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो मेजरमेंट और कंट्रोलिंग जो आप कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नेचर है, यहाँ पर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और ऑप्टिमाइज की बात आ रही है कि आप क्वांटिटेटिवली आप मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, साथ में आप इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि आप स्टैटिस्टिकल तरीके लगा रहे हैं ताकि आप कस्टमर की नीड के हिसाब से हमेशा जो एफिशिएंसी उसको इंक्रीज करते रहे। ये देखिए अलग अलग कैपेबिलिटी लेवल है आपके, ये यहाँ से यहाँ तक लेवल, और जो भी चाहे प्रोजेक्ट प्लानिंग हो, चाहे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो, चाहे आपका मैनेजमेंट एनालिसिस हो, चाहे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो, या आपका पीपीक्यू हो यानी कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस हो, ये सारे सीएमआई प्रोसेस हैं। और जो एरिया है इसकी सीएमआई प्रोसेस एरिया की, और इसका कैपेबिलिटी प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं। तो जो अलग अलग लेवल देखे हमने, ये अलग अलग लेवल है जिसे हम IMDPO से याद कर सकते हैं। इनिशियल है, मैनेज है, डिफाइंड है, प्रेडिक्टेबल है, ऑप्टिमाइज है। और जैसे मैंने बताया कि इनिशियल मतलब अभी तक इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, मैनेज मतलब रिपीटेबल है, बेसिक जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो चल रही है। डिफाइंड मतलब ये है कि यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप प्रेडिक्टेबल के बारे में बात करें, यहाँ पर आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। किस तरीके से? आप स्टेटिस्टिकल और मेजरमेंट की चीज़ें यहाँ पर लगा रहे हैं। और यहाँ पर ऑप्टिमाइज का मतलब यहाँ पर आप चीज़ें तो कंट्रोल और मेजर कर ही रहे हैं, साथ में उनको कंटिन्यूसली इंप्रूव भी कर रहे हैं। तो और भी सारे एसपीआई के फ्रेमवर्क है, जैसे स्पाइस है, बूटस्ट्रैप है, पीएसपी, टीएसपी, टिकट भी है, टीआईटी कहते हैं उसे। स्पाइस एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो सपोर्ट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO और IEC 15505 को सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट के लिए। ऐसे बूटस्ट्रैप है, ये एक एसपीआई फ्रेमवर्क है छोटे मझोले और छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो स्पाइस को कंफर्म करता है, जो आपने यहाँ स्पाइस देखा। पीएसपी और टीएसपी है, ये एक इंडिविजुअल या टीम स्पेसिफिक एसपीआई फ्रेमवर्क है जो फोकस करता है जो छोटे इन द स्मॉल, और ज्यादा रिगरस अप्रोच, बहुत ज्यादा रिगरस अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साथ में मेजरमेंट के साथ, पीएसपी और टीएसपी। टीआईटी एक ऑडिटिंग मेथड है ताकि ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस जो ISO के साथ है उसके साथ आप उसको देख सकें, यहाँ ऑडिटिंग ठीक से हो करके आप देख सकेंगे जो प्रोसेस है वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। या ISO 9000 2000 है, ये आपके प्लेसमेंट साहब किताब में दिया हुआ, मैं इसको 2015 कर देता हूँ क्योंकि 2015 आ चुका है, 2015। तो अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देख लें, क्योंकि अब जब भी हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटेशन की बात तो करते ही करते हैं, क्या थ्योरी से तो काम चलेगा नहीं। तो कैसे हम ये जानेंगे कि हमने रिटर्न ऑफ ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लेके, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट लेके हमने वाकई में कुछ गेन किया? तो उसके लिए हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। तो रीजन ये जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका बहुत अच्छा तरीका है, बेनिफिट और कॉस्ट दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एस कॉस्ट डिवाइड कर दीजिए और उसका परसेंटेज ले लीजिए, जिससे आपको पता लग सकता है कि आप वाकई में आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो बेनिफिट का मतलब ये है कि जो कॉस्ट सेविंग, जो हायर क्वालिटी
क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसमें डिफेक्ट कम होंगे, काम करना पड़ेगा, रिड्यूस एफर्ट होगा चेंजेस के लिए, और जो इनकम होगा वो काफी अच्छा होगा, एक शॉर्ट टाइम में मार्केट में आप स्टॉक दे पाएंगे, तो ये आपका बेनिफिट है। और कॉस्ट की जहां तक बात करें, कॉस्ट की, तो कॉस्ट में आपका दोनों डायरेक्ट एसपीआई कॉस्ट जैसे ट्रेनिंग मेजरमेंट, या इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे आप क्वालिटी कंट्रोल में ह्यूमन जो रिसोर्स देंगे, चेंज मैनेजमेंट एक्टिविटीज होगी, या जो और एप्लीकेशन आप लगाएंगे रिगरस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड में, जैसे आपको डिजाइन मॉडल लगाना है, इन सब में कॉस्ट लगेगा आपका, इन सब की कॉस्ट जो लगने वाली है और जो आपको बेनिफिट होने वाला है उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, परसेंटेज दे लीजिए, आपको एसपीआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो एसपीआई के ट्रेंड अगर आप आगे देखें, एसपीआई के ट्रेंड इस तरीके से है कि जो आगे के एसपीआई फ्रेमवर्क है इसमें एजाइल आने वाला है, आगे एजाइल बल्कि आ भी चुका है। तो ऑर्गेनाइजेशन फोकस की जगह ये तो है ही है, जो कॉन्टेम्परेरी एसपीआई एफर्ट्स है वो प्रोजेक्ट लेवल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और क्योंकि हर प्रोजेक्ट के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। इसी तरीके से अगर आपको मीनिंगफुल रिजल्ट चाहिए प्रोजेक्ट लेवल पे भी शॉर्ट टाइम में, तो आपको कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क मॉडल लगाना पड़ेगा, जो आपको सिंपलर और करने पड़ेंगे।